वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली है। कुछ लोगों का ख्याल है कि झूले लाल दे खुशियां ते गम टाल। ये भंग पॉलिसी है क्या? जैसे जैसे इसकी प्यूरिफिकेशन होती रहेगी वैसे वैसे इसकी शक्लें बदलती रहेंगी। अमेरिका के नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये हकीकत करीबन 10 बरस कबल मालूम हुई थी। भंग, कास्ट या चर्स का इस्तेमाल आंखों की बीमारी ग्लोकोमा या सब्ज मोतिये से बचाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली है और इस भंग पॉलिसी को मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को इरसाल कर दिया गया है। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद कौमी भंग पॉलिसी नाफिजुल अमल हो जाएगी। अब कौमी भंग पॉलिसी नाफिजुल अमल होने के बाद क्या होगा, इस हवाले से बहुत सारी मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि झूले लाल दे खुशियां ते गम टाल, ऐसे नारे आपको सुनने को मिलेंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब दफातर के अंदर भंग आम हो जाएगी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर भंग आपकी दस्तरस में होगी। क्या स्टूडेंट्स भंग पिया करेंगे? क्या सरकारी अफसरान भंग पी कर दफ्तर जाया करेंगे? और उसके बाद क्या लोग आपको मदहोश मिलेंगे? क्या लोग झूलते हुए, झूमते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, कहकहे लगाते हुए महसूस होंगे? ऐसी बहुत सारी थॉट्स हैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन असल में ये भंग पॉलिसी है क्या? इसके नुकसानात क्या हैं? इसके फ़वाइद क्या हैं? और फिर मुफ्तियान कराम क्या कह रहे हैं? क्या ये हलाल भी है या हराम है? इस हवाले से हमारी लेजिस्लेशन, हमारी कानून साजी क्या है और हमारे कवानीन क्या कहते हैं, ये सब बातें आज के व्लॉग में करेंगे। सबसे पहले भंग का मुख्तसर तारुफ मुझे आपसे कराना है कि भंग असल में है क्या। बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं कि भंग क्या है, बहुत सारे लोग इससे वाकफ़ियत नहीं रखते हैं। पाकिस्तान और भारत के अंदर खुसूसन भंग नशा आवर शय के तौर पर इस्तेमाल होती है, नशा आवर दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। और भंग कोई नई जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि एक तारीखी जड़ी बूटी है जो साल हा साल से, सदियों से चली आ रही है। पाकिस्तान और भारतीय पंजाब में इसे सरदाई में इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो जैसे आपने अक्सर देखा होगा, घोटा लगाया जा रहा होता है, खचखाश होती है, उसमें मगज़ होते हैं, उसमें बादाम होते हैं और साथ में भंग होती है, जिसको कुछ लोग मन चले दिल जले मिलकर घोटा जिसको लगाना कहते हैं स्लैंग के अंदर, वो लगा रहे होते हैं। और अक्सर तो बहुत सारे दरबारों के ऊपर उर्स मेलों ठेलों के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे दिल जले जो बैठ कर घोटा लगा रहे होते हैं। और जब इसको पूछा जाता है, मना किया जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो कोई जाम है ही नहीं, ये तो एक देसी जाम है जो कुव्वत बख्श दवा के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको पीने के बाद हम सारे गम भूल जाते हैं, परेशानियां भूल जाते हैं, मसाइब भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। अच्छा, इसको मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर मुख्तलिफ अलकाबात के साथ मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जगहों पर जैसे पाकिस्तान और भारत के अंदर इसको सरदाई में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के कुछ इलाकों के अंदर लस्सी के तौर पर भी भंग को इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी और लातीनी ज़ुबान के अंदर इसे कैनाबिस के नाम से जाना जाता है, जबकि अंग्रेज़ी में हेम्प के तौर पर जाना जाता है। हेम्प के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं और अरबी में इसको वर्कुल ख़याल कहते हैं। अब जिस पौधे से भंग हासिल होती है, बयान ही उसी पौधे से चर्स और हशीश भी बनती है। यानी चर्स और हशीश इसी की प्योरीफाइड फॉर्म है। अगर आप इसको मज़ीद टेम्परेचर देंगे, आप चर्स हासिल कर लेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मज़ीद प्योरीफाई करेंगे, तो ये हशीश के अंदर बदल जाएगी। यानी जैसे जैसे इसकी प्योरीफिकेशन होती रहेगी वैसे वैसे इसकी शक्लें बदलती रहेंगी। अच्छा, ये तबई तौर पर ये दिखता कैसे है भंग का पौधा, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। जिस पौधे से भंग हासिल होती है, चर्स और हशीश जैसे मैंने आपको बताया उसी पौधे से हासिल होती है। भंग का पौधा असल में आधे मीटर से 1 मीटर तक लंबा होता है। अक्सर आपको बंजर ज़मीनों पर, कब्रिस्तान में या इधर उधर राइट लेफ्ट आपको उगी हुई नज़र आती है। और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि वाइट कलर की जो दूधिया से ड्रॉप्स हैं, मिल्की से ड्रॉप्स हैं, वो इसके तने से, इसके पत्तों से निकल रहे होते हैं। उन्हीं ड्रॉप्स को बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। और उन ड्रॉप्स को वो जो एक लेसदार किस्म का महलूल इससे निकलता है, उसको गांजा भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो बारीक शाखें होती हैं, इस पर 3, 4, 5 पत्ते लगे हुए होते हैं और अगर पत्ते की सरफेस को आप टच करें, महसूस करें, तो आपको खुरदरापन महसूस होगा। और गहरे सब्ज़ रंग का ये पत्ता होता है और उसके ऊपर खुरदरा सा पन महसूस होता है। भंग का फूल सफ़ेद रंग का होता है, उसके ऊपर जो फूल लगा हुआ होता है वो वाइट कलर का होता है। बीज हल्का गोल और छोटा सा होता है। भंग के पौधों के फूलदार शाखों को, जिनके पत्तों पर रालदार दूध लगा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको गांजा बोलते हैं। और भंग यानी कैनाबिस रेमेडीज़ के पत्तों पर जो लेसदार रुतूबत लगी रहती है,
उसे चर्स बोलते हैं। ये रतूबत भंग को जोश देकर हासिल की जाती है, यानी उसको बॉयल करके ये रतूबत हासिल की जाती है, जिसको हम चर्स कहते हैं। और उसके बाद चर्स को बहुत सारे लोग जो हैं वो नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब भंग की मुख्तलिफ इकसाम है, भंग की दस्तयाबी के हिसाब से और जिस जगह पर वो उगती है उस हिसाब से हमने इसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर इसकी टाइप्स को डिवाइड किया हुआ है। पहली है जी बस्तानी। बस्तानी भंग क्या है? ये वो है जो अद्वियात के अंदर, दवा साजी के अंदर इस्तेमाल होती है। ये ज़्यादातर अद्वियात में कारआमद है। इसका कद 1 हाथ से लेकर 5 हाथ तक होता है। लकड़ी अंदर से इसकी खोखली होती है, शाखें पतली होती हैं और हर डंडी पर पत्ते जो हैं वो 5 से 9 तक की तादाद में पत्ते लगे हुए होते हैं और अक्सर नीचे को झुके हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं। इसी तरह कोहिस्तानी भंग है। ये वो भंग है जो कैनाबिस बेनिफिट्स जिसको बोलते हैं, ये कोहिस्तान के अंदर जो है बेसिकली बोई जाती है। और माहिरीन तिब ने अपने अपने अंदाज से भंग की मुख्तलिफ इकसाम के मुख्तलिफ फ़वाइद भी बताए हैं। जो मेजर बेनिफिट्स हैं, दिस इज़ दी लाइक पॉजिटिव साइड ऑफ भंग। इसकी जो तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसके जो फ़वाइद हैं, पहला फ़ायदा ये है कि मिर्गी के ख़तरात कम करती है। अक्सर लोग जिन्हें फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी से बचाती है, इन ख़तरात को कम करती है, इसका असर कम से कम करती है, डिफ्यूज़ करती है, क्योंकि ज़हनी तौर पर आपको मज़ीद मजबूत बनाती है। अब रिसर्च से साबित है, ये रिसर्च कहाँ हुई है वो भी आपके सामने उसकी तफसील रख देता हूँ। अमेरिका की वर्जीनिया वेल्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से 2013 में एक तहकीक की गई और उसमें बताया गया कि भंग, कास्त या चर्स के इस्तेमाल से मिर्गी और बाज़ दीगर आसाबी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। ये तहकीक तिब्बी जरीदे साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल थेराप्यूटिक्स में छपी हुई है। ये इस जर्नल के अंदर तहकीक छपी हुई है और उससे साबित है कि मिर्गी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है, उससे बचाती है। ग्लोकोमा या जिसे सब्ज़ मोतिया कहते हैं, आँखों की बीमारी है, उसमें भी ये कारगर साबित हुई है। अमेरिका के नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये हकीकत करीबन 10 बरस कबल मालूम हुई थी कि भंग, कास्त या चर्स का इस्तेमाल आँखों की बीमारी ग्लोकोमा या सब्ज़ मोतिये से बचाता है। इसी तरह अल्जाइमर की बीमारी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। बेसिकली ये ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें आप भूलने लगते हैं, जिसमें आपकी मेमोरी जो है वो लूज़ होने लगती है, मेमोरी लॉस की बीमारी है, थिंकिंग एबिलिटी को ख़त्म कर देती है। तो अल्जाइमर बड़ी मोहलिक बीमारी है, उससे बचाती है ये भंग। कैंसर के ख़तरात में कमी का बाइस बनती है, यानी अगेंस्ट कैंसर 2015 में एक रिपोर्ट शाया हुई थी चर्स या भंग से मुताल्लिक, जिसमें ये बताया गया था कि ये कैंसर के ख़तरात को कम करने और इससे बचाने में बड़ी अहम है। इसी तरह केमोथेरेपी, आपने देखा होगा कि कैंसर के दौरान एक ट्रीटमेंट है जिसको केमो बोलते हैं, केमोथेरेपी होती है। उसमें कुछ रेज़ आपके जिस्म पर पड़ती हैं जिसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके जिस्म के बाल उड़ जाते हैं। तो केमोथेरेपी के जो मुज़र असरात हैं उससे बचाने में भंग बड़ी मददगार साबित होती है। ये भी यूएस एजेंसी फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि केमो के जो मोहलिक मुज़र असरात हैं उसको कम कर देती है। इसी तरह फालिज का जो अटैक है, आपको पता है कि ये भी ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, कि आपके दिमाग के ऊपर अगर कोई चोट पहुंचती है या दिमागी डिसऑर्डर होता है तो फालिज का अटैक आता है। फालिज के ख़तरात में भी कमी का बाइस बनती है। बरतानिया की नोटिंगम यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का ख्याल है कि चर्स या भंग दिमाग को सेहतमंद रखती है, जिसकी वजह से फालिज का ख़तरा कम से कम होता है। दर्द से निजात, पेन रिलीवर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। शुगर की शिद्दत की सूरत में मरीज़ को अपने अज़ा और जिस्म के दीगर हिस्सों में शदीद दर्द महसूस होता है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन के मुताबिक चर्स इस तकलीफ़ को कम से कम करती है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें भी कमी का बाइस बनती है। ये भी रिसर्चर्स के मुताबिक ये प्रूवन फैक्ट है कि ये हेपेटाइटिस बी और सी के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करती है। अच्छा, ये तो है पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर, भंग के कुछ फ़वाइद। अब भंग के कुछ नुकसानात भी हैं। गर्मियों में जो लोग भंग लेते हैं, भंग पीने के बाद बहुत पसीना आने लगता है। ना सिर्फ पसीना आता है बल्कि आपको कह कहे के दौरे पड़ते हैं। आप उन बातों पर भी हंसने लगते हैं कि जिन पर हंसी आती नहीं है, यानी आपको कम हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है कह कहे की सूरत में, और मुसलसल आप हंसते रहते हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट रहता है। और शराब की तरह हवास बेकाबू नहीं होते हैं कि आपका माइंड के साथ कनेक्शन आउट नहीं होता है, बल्कि आपके आज़ा, आपके हाथ पाँव और मूवमेंट्स जो हैं वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। यानी अगर आप शराब का नशा है तो ऑब्वियसली उसमें तो ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है आपका, आपको पता नहीं होता आप कहाँ गिरे पड़े हैं। फिर कोई उठाता है और उसके बाद जब वो नशा ख़त्म होता है तो आपको होश आता है, आपको अपने हवास पर काबू मिलता है। लेकिन
इस सूरत में आपका जो माइंड के साथ कनेक्शन है और मसल्स का कनेक्शन है, आपके ऑर्गन्स का कनेक्शन है, वो बरकरार रहता है। लेकिन क्या होता है कि पसीने बहुत आते हैं और कह कहे के दौरे पड़ने लगते हैं। सर्दियों में बहुत सारे लोग जब लेते हैं तो वो बड़ी गर्मी महसूस करने लगते हैं और ऐसे महसूस करने लगते हैं जैसे जिस्म का पारा बहुत हाई हो रहा है और जिस्म के अंदर किसी ने कोई अंगीठी, कोई अलाव जला दिया है। ऐसा जो है अब सर्दी के मौसम में महसूस करने लगते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं इसकी कानूनी हैसियत को लेकर कि भंग की लीगल जो ग्राउंड्स हैं वो क्या हैं। तो मैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपको बता दूं कि भंग की कानूनी हैसियत क्या है और उसको कैसी लीगल प्रोटेक्शन हासिल है। अच्छा, वो ममालिक जिनमें भंग को बतौर मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है, तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, उनमें बरतानिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, फिनलैंड है, जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और दीगर कई ममालिक हैं। और अमेरिका की तो 33 रियासतें हैं जहाँ पर तिब्बी मकासद के लिए भंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम अमेरिका की जो वफाकी कानून है उसके मुताबिक अभी भी ये शेड्यूल 1 की मनशियात की फहरिस्त में शामिल है। भंग के पौधों में सैकड़ों मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा मौजूद होते हैं। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर से अगर नशा आवर जो मवाद है उसको मन्हा कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो बाकी जो मवाद है उसको हम ड्रग्स के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। अच्छा, माहिरीन की जानिब से इसके तिब्बी फ़वाइद के हवाले से वसी तर तहकीक करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो इस तरफ अपने रिसर्चर्स को भी जाने नहीं देते हैं। यानी वो भंग को इतनी मोहलिक नशावर शय समझते हैं कि उसके ऊपर तहकीक की भी इजाज़त नहीं है, कि आप उस पर तहकीक तक नहीं कर सकते। भंग का मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल बरे-सगीर में आम है। जब तिजारती मकासद के लिए अमरीका की अगर बात की जाए तो वहाँ भंग की सनत में तेज़ रफ्तारी से तरक्की जारी है और बाज़ माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि 2020 तक इसकी फ़रोख्त 22 अरब डॉलर तक पहुँच सकती है। यानी अमरीका जो है इसको तिजारती मकासद और रेवेन्यू सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अब बढ़ते हैं कि हुकूमत की जो कौमी भंग पॉलिसी है वो असल में है क्या, एक्चुअली क्या हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो हुकूमती भंग पॉलिसी से मुतालिक सबसे पहले काम वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने शुरू किया था। 2 सितंबर 2020 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि हम भंग की काश्त के हवाले से इजाज़त देने जा रहे हैं और उसके लिए 3 इलाकों का इंतखाब उन्होंने किया था और वो 3 इलाके थे पेशावर, जहलम और चकवाल। चकवाल उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी, अपना इलाका है, आबाई इलाका है। तो उन्होंने कहा था पेशावर और जहलम और चकवाल के इलाके जो हैं यहाँ पर भंग की काश्त हो सकेगी। ऑल्दो ये 3 इलाके डेडिकेट किए थे वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन कराची का एक इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, उन्होंने ये कह रखा है कि भंग की काश्त के लिए जो 3 इलाके बेहतर हैं, सूटेबल हैं, उनमें मरी एक्सप्रेस वे से मुल्हिका इलाका है, मौज़ा लोकोट, सूबा खैबर पख्तूनख्वा ज़िला हरीपुर है और सिंध के ज़िला ठट्ठा का इलाका ऐसा है जो मौजूद तरीन इलाके हैं भंग की काश्त से मुताल्लिक। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुल्क की आमदनी में इजाफे के लिए कौमी भंग पॉलिसी तैयार की है और हमारी वजारत ये समझती है कि इस सेक्टर में अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये 100 अरब की मार्केट है और यहाँ से पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सकता है, डॉलर्स मिल सकते हैं हमें। इब्तदा में 100 कंपनीज़ को भंग की काश्त का लाइसेंस दिया जाएगा और इस हवाले से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी जो ये छान पटक करेगी कि कौन सी कंपनी जो है उसको लाइसेंस मिलना चाहिए, उसके क्या मकासद हैं, वो भंग को किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी। और इस हवाले से शिबली फराज साहब ने बताया कि बहुत सारी कंपनी से रब्ते शुरू कर दिए हैं, हमारे पास बहुत सारी दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, लेकिन हम इब्तदा में फर्स्ट फेज़ में 100 कंपनीज़ को लाइसेंस देने जा रहे हैं और 100 कंपनी से इसका आगाज़ होगा। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में मनशियात के मुल्ज़िमान की सज़ाओं से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं जजेस की तरफ से। वो रिमार्क्स मैं क्विकली आपके सामने पेश कर देता हूँ। भंग कई बीमारियों का इलाज और इंसानी आसाब के लिए क़ुव्वत बख्श है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। और कैदियों में जो हेरोइन के कैदी थे उनकी सज़ाएँ कुछ ज़्यादा सख्त होनी चाहिए उनके ख्याल में, और जो भंग से मुताल्लिक कैदी आए हुए हैं वो कहते हैं कि असल में ये तो क़ुव्वत बख्श दवा है, इनमें कुछ नरमी होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये समझता है कि भंग और हेरोइन की सज़ा को अलग अलग होना चाहिए, जो यकीनन एक खुशाइंद अमर है कि भंग से जो है वो बीमारियों का इलाज होता है और इंसानी आसाब के लिए क़ुव्वत बख्श है। अदालत ने कहा है कि सेनेट की एक कमेटी मनशियात के मुल्ज़िमान से मुताल्लिक कानून साजी कर रही है और कमेटी में होने वाली पेशरत से मुताल्लिक जो है वो अदालत को भी आगाह किया जाए कि लेजिस्लेशन इस पर क्या होती है और यकीनन इसमें कुछ नई तरमीम आती हैं तो उससे हमें अपडेट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में मनशियात से मुताल्लिक कवानीन है वो बहुत सारे हैं, अगर मैं पढ़ने लगूँगा तो मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ख़तरनाक मनशियात का जो एक्ट है वो 1930 में बना था। इसी तरह एफ्यून एक्ट है 1857 का, एफ्यून एक्ट 1878 का है। फिर इसी तरह मगरबी पाकिस्तान प्रोहिबिशन ऑफ एफ्यून स्मोकिंग एक्ट ये 1958 का है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ एक्ट्स हैं
जैसे पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 है, सिंध अबकारी एक्ट है 1878, इसी तरह से NWFT इम्तनाई एक्ट है, NWFP का इम्तनाई एक्ट 1938, इस तरह बलूचिस्तान का जो है वो एक एक्ट है 1973 का, और इन एक्ट्स की खिलाफ वर्जी पर आपको 2 साल कैद हो सकती है, 50,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। अब ये सारी कहानी है कौमी भंग पॉलिसी के पीछे। अब बहुत सारे मुफ्तियान कराम जो है वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इसको हम मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल इसकी शरई हैसियत भी है, इस्तेमाल हो सकती है। नशावर अद्वियात के तौर पर अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और अगर हम वो महलूल इसमें से माइनस कर देते हैं इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हुए जो नशे का बाइस बनता है, और बाकी जो ऑयल्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स के अंदर, अगर उसको मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको शरई कवर भी मिल जाता है। तो अगर आप समझते हैं कि कौमी भंग पॉलिसी वाकई हमारे लिए रेवेन्यू सोर्स के तौर पर काम कर सकती है, ज़र मुबादला हम कमा सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मुल्क की मईशत इससे तगड़ी हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे, घंटी का बटन बजाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को तवातुर से मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना, अपने दोस्त अहबाब का, अजीज़ वकार रिश्तेदारों का और माहौल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।